हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों करीबन 353.90 पर बंद हुआ था थर्सडे के सेशन में। करीबन ₹3.20 की तेज़ी देखने को मिली। और अगर आप पिछला हफ्ता देखेंगे तो पिछले हफ्ते शेयर 2.5% ज़्यादा चला है। पिछले एक महीने में ओवरऑल काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, उसके बावजूद भी 11% ज़्यादा की रिटर्न दी है। और हम कह सकते हैं लास्ट 6 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किया है। मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से आप कह सकते हैं कि अपने 52 हफ्तों के हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है। 374 का इसका 52 हफ्तों का हाई है और 353 पे करंट हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट कह सकते हैं जब से देखिए जियो के बुरे दिन शुरू हुए हैं, ऐसा लगता है कि पेटीएम के बुरे दिन शुरू हुए, तब से हम कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। बिकॉज नो डाउट देखिए जिस तरीके से फिनटेक में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉइंट है। बिकॉज कंपनीज देखिए कैसे ग्रो करती है। कुछ कंपनीज होती है जो देखिए ऑर्गेनिकली करती है ग्रो, जैसे कि आप समझ सकते हैं पेटीएम हो गई। पेटीएम ने दोस्तों पूरा एक नया नीश क्रिएट किया, राइट। जिस तरीके से ऑनसेट हुआ हमारे यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का, उसमें पेटीएम ने जैसा मैंने कहा ऑर्गेनिकली ग्रो किया। ज़रूर देखिए यहाँ पर, लेकिन कुछ कंपनीज कैसी होती है जो दूसरों का मार्केट शेयर खाने की कोशिश करती है, जो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ हद तक वो करने की कोशिश कर रही है स्पेसिफिकली। अब ये गलत नहीं है, एथिकली बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम अलग ही बात करेंगे। बट ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो आगे की राह दिखती है वो काफ़ी अच्छी दिखती है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल यही है कि दोस्तों कंपनी के पास अब ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिस स्पेस के अंदर ये कारोबार कर रही है। ज़रूर एक इंपॉर्टेंट जो हमेशा दोस्तों पॉइंट बना रहेगा वो है इनके वैल्यूएशन, जो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड कोई नहीं कह सकता। बट अब कौन से वैल्यूएशन इसके लिए सही होंगे ये बताने में अपने आप में देखिए एक अलग सी बात है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ फ्राइडे के वॉल्यूम के बारे में तो करीबन 2 लाख ऑलमोस्ट 226 लाख के आसपास की वॉल्यूम्स हमको देखने को मिली। 226 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले थर्सडे के सेशन के अंदर। ऑलमोस्ट डिलीवरी 43% की हमको देखने को मिलेगी। करीबन 43% की डिलीवरी अपने आप में देखिए दमदार है। एट द एंड ऑफ द डे करीबन 353.75 जो इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा। बाइंग साइड पर एक कितने करीबन 10,495 ऑर्डर्स, यानी इसका मतलब ये दिखाता है कि आफ्टर मार्केट में भी यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर बाइंग की तरफ रुझान आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्ट जो क्लोजिंग जैसे मैंने कहा वो कौन सी आई है, 353.75 की आई है, 353.90 की नहीं आई है, 353.75 की आई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो कंपनी ने अनाउंस करी थी वो यही थी कि जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी JLSL के द्वारा एक होली ओन सब्सिडरी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो उनके द्वारा खरीदा गया एक कंपनी के अंदर मतलब इन्वेस्ट किया गया अमाउंट ऑफ 2.50 करोड़, कितना 2.50 करोड़ टुवर्ड्स the initial subscription of 25 lakh equity shares of 10 each of Reliance International Leasing IFSC Limited फॉर कैश, यानी अब RILIL के अंदर दोस्तों इनकॉर्पोरेट किया गया है। और अब 50-50 का वेंचर आपको ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलेगा बिटवीन JLSL एंड रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड के अंदर, जो एक होली ओन सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और अब दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं पार्टनरशिप किया गया है। अब जरूर देखिए कंपनी ने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है ये फॉल नहीं करता है विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और नन ऑफ द कंपनीज प्रमोटर ग्रुप एंड अदर ग्रुप कंपनीज हैव एनी इंटरेस्ट इन द अबाउ इन्वेस्टमेंट। यानी कंपनी ने साफ साफ कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। ये जो है ये प्योरली एक बिजनेस कंपनी ने जो किया है वो उसके लिए क्या है बेसिकली। ये जो कंपनी है RILIL ये क्या करती है, ये दोस्तों बिजनेस करती है ऑफ लीजिंग ऑफ शिप्स, वेसल्स एंड वॉयज चार्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, जो IFSC है, जो गुजरात के अंदर लोकेटेड है। याद रखिएगा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी जैसे हम कहते हैं बेसिकली। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे पहले के SGX निफ्टी होती थी, अब क्या होती है गिफ्ट निफ्टी। तो इसीलिए वो गिफ्ट सिटी में ये सब काम करते हैं। नो डाउट देखिए एक इंटरेस्टिंग टाइप का बिजनेस है, इसमें ये शिप्स को लीज करते हैं, वेसल्स को लीज करते हैं, चार्टर्स को लीज करते हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पर कंपनी लीजिंग के अंदर भी अब आपको एंटर होती हुई देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बढ़िया है। ये तो एक बात होगी, लेकिन सेकंड बात जो आज कंपनी ने अनाउंस की है वो है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। जी हाँ, अब कंपनी की ट्रेडिंग विंडो आपको क्लोज होती हुई देखने को मिल गई है। क्यों हुई है, इसका मतलब क्या होता है ये आप समझिए। ट्रेडिंग विंडो दोस्तों क्लोज की जाती है किन के लिए, आम शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम सब के लिए नहीं, बल्कि जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है। डेजिग्नेटेड मतलब कौन, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, डेजिग्नेटेड पर्सन्स, ये सब जो लोग होते हैं उनके लिए दोस्तों जो ट्रेडिंग है वो बंद की जाती है। क्यों बंद की जाती है, जस्ट बिकॉज दोस्तों कंपनी अपने
फिनेंशियल नंबर्स पेश करने वाली है, इसीलिए ताकि कोई भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो सके, इसको बचाने के लिए कंपनी अपने जो जैसे मैंने कहा डेजिग्नेटेड पर्सन्स है उनके लिए जो ट्रेडिंग है वो बंद कर देती है। जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज हुई है और ये कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल, और एंड कब होगा, 48 आवर्स आफ्टर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 बिकम जनरली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली कंपनी ने कब तक के लिए बंद की है, जब तक दोस्तों अपनी कंपनी Q4 नंबर्स पेश नहीं कर देती है, उसके 48 घंटे बाद जाकर जो है वो ट्रेडिंग विंडो स्टार्ट होगी। तो अब हमको ये देखना है कि कब जाकर इसकी डेट निकल कर आती है फॉर द Q4 नंबर्स। ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Q4 के रिजल्ट्स अब चालू होने वाले, याद रखिएगा अप्रैल का महीना ऑलमोस्ट हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके, बिकॉज जो आखिरी फाइनेंशियल डे था पिछले साल का वो तो हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, और अब आपको बताइए बाजार खुलेगा नए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल। तो डेफिनेटली जो डेट्स है वो आने वाले दिन में हमको पता चलेगी। ये हर एक कंपनी के साथ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हुआ है, रिलायंस के साथ भी होगा, जो भी बाकी कंपनीज है उन सब के साथ ऐसा होगा, क्लोजर होगा ट्रेडिंग विंडो का। देखिए हाल ही में आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है, HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अडानी पावर, इन सबको जगह भी मिली है किसमें, निफ्टी के रिजिक के अंदर। याद रखिएगा इनके अंदर आपको इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला है। जो लेटेस्ट सेमी एनुअल एडजस्टमेंट एक्सरसाइज है इसके अंदर ऑलमोस्ट $650 मिलियन के आसपास के कम्युलेटिव इन्फ्लोज हमको देखने को मिले। ये नवामा की रिपोर्ट आई है, और इसके अंदर जैसा मैंने कहा पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला है सब कंपनीज का, जिसमें जियो फाइनेंशियल के अंदर ऑलमोस्ट माना गया है कि ऑलमोस्ट $80 मिलियन के आसपास के इन्फ्लो जो है वो हमको देखने को मिले। तो अपने आप समझ सकते हैं कि लगातार इसके अंदर आप एक बात समझेंगे कि जो रिजिक हो रहा है, जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, रिजिक मतलब बेसिकली चेंज जो देखने को मिल रहा है, उसके कारण जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। $80 मिलियन के आसपास आपको आता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। हाल ही में दोस्तों जी बिजनेस ने जियो फाइनेंशियल पे अपना लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया था। उनके द्वारा कहा गया था कि ऑल टाइम हाई करीबन 375 रुपये का है, जो इसमें 12 मार्च 2024 को बनाया था। 52 वीक्स का जो लो है वो करीबन 23 अक्टूबर 2023 को बनाया था। यह इसका ऑल टाइम लो भी है, जो स्टॉक में किसी तरह की गिरावट लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए बड़ा मौका होगा। इसलिए 400 से 450 रुपये का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। वर्तमान स्तर से करीब ये 30% ज़्यादा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये एक वेल्थ क्रिएशन स्टॉक बनने की क्षमता रखता है, जो आने वाले समय दिए गए टारगेट से भी आगे जाएगा। तो मतलब 450 तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके आगे और भी ज़्यादा हुआ नजर आएगा अगर आपका विश्वास कंपनी पे है। और जो एक बात कही गई है, क्या, वेल्थ क्रिएशन, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इस वेल्थ क्रिएशन के अंदर, वो है लॉन्ग टर्म। ये बात ध्यान रखिए, जो टारगेट दिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिए दिया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब टेक्निकली समझते हैं। देखिए टेक्निकली एक बात आपको साफ नजर आएगी स्टॉक के अंदर कि जो पैटर्न है वो ये सजेस्ट करता है कि शेयर में नो डाउट एक चैनल में हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। जैसे कि देखिए रेजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ है, यहाँ भी ऑलमोस्ट है, बट नीचे में वही बात, सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे एक बार इधर, दूसरी बार इधर, तीसरी बार ऑलमोस्ट सपोर्ट की तरफ भी ट्रेड कर रहा है। जब तक देखिए इसके अंदर ट्रेड कर रहा है बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे आपसे देखिए इसमें इसी प्रकार का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। जरूर देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यूएशन को लेकर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, वो एक्सपेंसिव है। मतलब आज इसके 8,000 के ऊपर की पी है, राइट। तो ऐसी पी किस तरीके से यहाँ पर रह सकती है शेयर के अंदर, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बट द थिंग इज क्या हो रहा है, इसको जो बाजार मेरे हिसाब से लेकर चल रहा है वो यही है कि अभी तो देखिए कंपनी का बिजनेस एक्यूरेटली क्या है वो एग्जैक्ट बताना भी अपने आप में एक क्वेश्चन ही है। बट जिस तरीके से देखिए कंपनी जिस वर्टिकल्स में काम कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखेंगे कंपनी ने बताया कि वो साउंड बॉक्स बनाएंगे, जिस तरीके से पेटीएम और फोन पे ये सब क्रिएट करते हैं, राइट। साउंड बॉक्स का बिजनेस है। दूसरी बात आपको पता ही कि देखिए इन्होंने पिछले समय में जब अनाउंस किया था ब्लैक रॉक के साथ, तो वहाँ पर भी कंपनी म्यूचुअल फंड ये सब भी काम करने वाली है। मतलब कंपनी के देखिए बिजनेस बहुत सारे। अब देखिए लीज का बिजनेस शुरुआत है। तो जिस तरीके से फाइनेंशियली पूरा ये कंपनी कारोबार करने की कोशिश कर रही है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो देखिए इसका नाम है, वो हर एक एंट्री पॉइंट में घुसने की कोशिश कर रही है, जो आई थिंक बाजार इसको देख रहा है। और इसीलिए मेरे हिसाब से इसके अंदर तेज़ी भी देखने को मिली है, और मेरे हिसाब से यही एक सबसे बड़ा यहाँ पर फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बने रहिए। स्पेसिफिकली अगर कोई लॉन्ग टर्म की बात करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब शॉर्ट टर्म में देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर सपोर्ट और लेवल्स की बात करते हैं तो सपोर्ट और लेवल तो यही है कि जहाँ पर अभी है शेयर ऑलमोस्ट जिस ट्रेंड लाइन के अंदर, वहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी ऊपर में अगर टारगेट की आप मुझसे पूछेंगे तो टारगेट तो यही है कि हाँ 400 रुपये के ऐसा लगता है कि बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हमेशा होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत गिरता है उसके बाद फिर बढ़ जाता है, तो यहाँ से फिर थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है और 400 रुपये तक शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हम करके चल सकते हैं।
बाकी नीचे में सपोर्ट की अगर बात करता हूँ तो नीचे में सपोर्ट दोस्तों करीबन यही 350 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बैठता है जहाँ पे सपोर्ट है। लेट्स सी वहाँ पर कितना स्टॉक टिक पाता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपके टारगेट्स क्या है मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर, उसका एक सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं एंड डेफिनेटली उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी ले लिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।